हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लाए हैं रिविजन्स क्लास ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो आप केवल एक लेक्चर देखिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का और आपसे टोटल क्वेश्चन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का बन जाएगा। बस थोड़ा सा पहले से कुछ जानते रहना चाहिए, क्योंकि आप पूरे 2 साल का टाइम मिला, अरे कोरोना काल था, कुछ कम मिला, तो आप कुछ ना कुछ तो पहले से पढ़े होंगे। तो एक बार ये वीडियो देख लेंगे ना तो पूरा आपको माइंड में आ जाएगा और क्वेश्चन बनाने के लिए बैठेंगे और बन जाएगा। यानी आपसे एक क्लास में 10 नंबर का क्वेश्चन बन सकता। कैसे सर? तो आपको 5 नंबर के आसपास से तो इन्वर्स पूछता ही है, और इस बार डबल क्वेश्चन पूछना है तो 5 की जगह कितना बन सकता है आपसे? 10 क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। 0 से 90 तक का वैल्यू आपको पहले से याद होना चाहिए, बाद बाकी सब हो जाएगा आपसे। साइन थीटा बराबर अगर x होता है तो थीटा बराबर क्या हो जाता है? इधर से उधर जाता है, साइन इनवर्स x। कॉस थीटा बराबर अगर x होगा तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स x। उसी तरह से अगर साइन π/3 यानी साइन π/3 मतलब कितना? 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3। तब π/3 बराबर क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स √3। तो आप क्या देख रहे हैं कि साइन इनवर्स √3 का वैल्यू π/3। तो इसी तरह से आपको ध्यान में रखना है। कोई पूछ दिया कॉस इनवर्स 1/√2 का वैल्यू, तो आप सोचिए 1/√2 कॉस में कितना रेडियन का वैल्यू होगा? तो 1/√2 कॉस में π/4 का वैल्यू होगा। उसी तरह से कोई पूछ दिया tan इनवर्स √3 का वैल्यू, तो tan इनवर्स √3 tan में कितना रेडियन का वैल्यू होगा? π/3। तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा π/3। चलिए इस पे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, जिसे आपको पूछ रहा है कि √3 साइन इनवर्स √3 का वैल्यू कितना होगा? तो √3/2 साइन इनवर्स √3/2 का वैल्यू, तो √3/2 साइन में कितना डिग्री का वैल्यू होता है? तो 60 डिग्री, यानी रेडियन कितना? π/3। उसी तरह साइन इनवर्स 1/2, तो 1/2 कितना? π/6। कॉस इनवर्स 1/2 π/3। और आपको याद नहीं कि 1/2 कॉस में कितना रेडियन का वैल्यू होता है? तो कॉस 60 डिग्री के यानी रेडियन में कितना? कॉस, तो ये π/3 का। tan इनवर्स 1 π/4। तो ये सब क्या है? वैल्यू देख कर केवल पुट करना है। ये हो जाएगा π/6। 1/√3 tan इनवर्स 1/√3 यानी 1/√3 tan कितना रेडियन का वैल्यू होता है? तो tan π/6 रेडियन का वैल्यू होता है 1/√3। तो tan इनवर्स 1/√3 का वैल्यू π/6। उसी तरह से सेक इनवर्स कितना है? 2/√3, तो ये भी π/6। उसके बाद देखिए यहाँ पर कॉसेक इनवर्स √2, तो √2 कॉसेक कितना रेडियन का वैल्यू होता है? π/4। उसके बाद देखिए कुछ फार्मूला और कुछ कंसेप्ट अब जान लीजिए। उसके बाद ये तो पहले बेसिक था, हल्का हम करा दिए। साइन इनवर्स एक वर्ड होता है डोमेन और रेंज। यहाँ पर भी काफ़ी ऑफर चल रहा है, आपको ऑफर पर ध्यान दीजिए। तो देखिए साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होता है? -1 से 1। डायरेक्ट आपको पूछ देगा साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होगा, कॉस इनवर्स का क्या होगा। तो देखिए साइन इनवर्स का होता है -1 से लेकर 1 तक, और वही होता है कॉस इनवर्स का। तो देखिए बाई 1 गेट 1 है ना। tan इनवर्स का डोमेन कितना होता है? ऑल रियल नंबर, और वही किसका हो जाएगा? कॉट इनवर्स का। तो आप क्या देख रहे हैं कि एक याद रखिएगा और एक खुद याद हो जाएगा। उसके बाद देखिए सेक इनवर्स का डोमेन क्या होता है? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1, -1 से 1 ओपन इंटरवल छोड़ के। तो इसका डोमेन वही डोमेन किसका है? कॉसेक इनवर्स x का भी है। अब बात करें रेंज का, तो ये में तो बाई 1 गेट 2 ऑफर है। अब साइन इनवर्स का रेंज याद रखिए कितना होता है? -π/2 से π/2। देखिए tan इनवर्स का भी वही है, -π/2 से π/2। कॉसेक इनवर्स x का भी क्या है? -π/2 से π/2। तीनों जगह बस बारीकी अंतर है। यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, tan इनवर्स में ओपन इंटरवल है, और कॉसेक इनवर्स में 0 को एक्सक्लूड कर दिया गया है। -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, 0 को छोड़ के। अब क्लोज ओपन, अब ये रिविजन्स क्लास के लास्ट समय में आपको ये तो नहीं बताएंगे। अब क्लोज इंटरवल क्या होता है, ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल के मतलब लास्ट पॉइंट शामिल है इसमें, और ओपन इंटरवल के मतलब -π/2 से π/2 के बीच का नंबर होगा, लेकिन -π/2 इंक्लूड नहीं है। उसी तरह देखिए आपको कॉस इनवर्स एक्स का जो रेंज है वही आपका किसका रेंज है,
सेक इनवर्स एक्स मतलब कॉट इनवर्स का, और वही रेंज आपका किसका है, सेक इनवर्स का। थोड़ा थोड़ा यहाँ भी अंतर है, यहाँ क्लोज इंटरवल, यहाँ ओपन इंटरवल, यहाँ π/2 को छोड़ के। सर जी ये छोड़ना किसको कैसे पता चलता, जिसमें फंक्शन अनडिफाइन होता है उसको छोड़ देना। जैसे देखिए 0 कोसेक 0 का वैल्यू क्या होता है, इनफाइनाइट, तो ये यहाँ 0 हट गया। सेक π/2 का वैल्यू कितना होता है, इनफाइनाइट, तो यहाँ से π/2 हट गया। कॉट 0 कॉट पाई का वैल्यू इनफाइनाइट होता है, इसीलिए ओपन इंटरवल हो गया, यानी वो छट गया। और यहाँ पे tan π/2 -π/2 और tan π/2 दोनों का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी होगा, मतलब -∞ प्लस इन्फिनिटी, तो ये दोनों पे क्या हो गया, ओपन। अब उतना ड्रामा नहीं करिए, बस डायरेक्ट याद रखिए कि कैसे याद रखिएगा, बस वो थोड़ा सा ट्रिक ध्यान में रखिएगा, याद हो ही जाएगा आपको। कुछ और फार्मूला आपको याद रखना है, क्या क्या याद रखना है वो देखिए। आपको याद रखना है साइन इनवर्स -x क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स -x क्या होता है, 6 याद रखिएगा, 6 भूल जाइएगा, तो इसीलिए आप जो है आप साइन इनवर्स -x है ना, तो माइनस साइन इनवर्स x होता है, पहले एक बार समझ लीजिए। अब कोसेक इनवर्स -x भी माइनस कोसेक इनवर्स x, और वहां पर देखिए tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स -x माइनस tan इनवर्स, तो समझ लीजिए किसको याद रखना है। तो देखिए 3 में पाई माइनस होता है और 3 में सिंपल माइनस होता है। जैसे में आप देखिए साइन में, कोसेक में और tan में माइनस डायरेक्ट बाहर आ जाता है, यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। और कॉस कॉट और सेक में कॉस इनवर्स x अगर रहेगा तो पाई माइनस कॉस इनवर्स x, सेक इनवर्स अगर -x रहेगा तो पाई माइनस सेक इनवर्स x। तो आप 6 याद मत रखिए, सिर्फ याद रखिए पाई माइनस किस किस में होता है, कॉस सेक और कॉट। कॉस सेक और कॉट में क्या हो जाता है, माइनस लगने पे पाई माइनस हो जाता है, तो केवल आप पाई माइनस वाला ध्यान में रखेंगे, बाद बाकी आपको सिंपल माइनस ध्यान में ये खुदे रहेगा कि 3 गो में सिंपल माइनस होता है। तो आप सोच लीजिए कि पाई माइनस कौन कौन में होता है, और माइंड सेट रखिएगा कि बाद बाकी बचाव में सिंपल माइनस बाहर आएगा। जैसे में आप इसमें क्वेश्चन देखिए, कॉस इनवर्स -1/2 का वैल्यू पूछ दिया, तो इसको लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, पाई माइनस π/3 2π/3। उसी तरह से अगर ऐसा पूछ देता साइन इनवर्स आपका -1/√2 का वैल्यू, तो यहाँ सिंपल माइनस आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/√2 माइनस बाहर आ गया -π/4, और यहाँ क्या आ गया 2π/3। तो ये सबको आपको ध्यान रखना है। साथ ही आपको याद रखना है ये 3 और फार्मूला, उसके बाद क्वेश्चन कराते हैं। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x π/2, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x π/2। तो ये फार्मूला केवल याद रखिए, और देखिए कितना फास्ट में अभी क्वेश्चन निकलेगा। देखिए क्वेश्चन आपको इस पे इतना भी पहले क्वेश्चन करा देते हैं, फिर फार्मूला आपका आएगा। चलिए वेट करिए। चलिए देखिए आपका एक्सरसाइज क्या है, 4 का ये है। इसमें आप देखिए कि ये सब क्वेश्चन तो सिर्फ इसका वैल्यू पुट कर देना था, जो आप जान ही रहे थे। अभी ये बताए थे ना tan इनवर्स 1/√3 है, सोचेंगे 1/√3 tan में कितना रेडियन का वैल्यू होता है, तो π/6 रेडियन का वैल्यू होता है। तो ये सब पहला क्वेश्चन तो पहले ही हम डिस्कस कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये सब क्वेश्चन आप देखिए, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू। तो ये देखिए साइन इनवर्स -1/√2 है, तो इसमें माइनस बाहर चला आएगा, तो जैसे माइनस बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स 1/√2, अभी जस्ट हाईलाइट्स करा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -π/4। कॉस इनवर्स है तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसका देखिए इसको बना रहे हैं यहाँ पे पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2। अब सोचिए कि पाई माइनस √3/2 कितना π/6 का वैल्यू होता है,
कॉस इनवर्स रूट थ्री, अब रूट थ्री बाई टू आपको याद नहीं आज तक कि कॉस कितना रेडियन का वैल्यू होता है, पाई बाई 6। तो एलसीएम लीजिए, आंसर क्या आ जाएगा 5 पाई बाई 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, tan इनवर्स माइनस रूट थ्री है तो माइनस बाहर चला आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस tan इनवर्स रूट थ्री माइनस, अब रूट थ्री tan में कितना रेडियन का वैल्यू होता है तो पाई बाई 3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा माइनस पाई बाई 3। सेक इनवर्स माइनस 2 है ना, तो पाई माइनस सेक इनवर्स 2, पाई माइनस 2 कितना पाई बाई 3 का वैल्यू होता है। अब वैल्यू भी याद नहीं रहेगा तो फिर आप क्या कर पाएंगे, 2 पाई बाई 3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, और थोड़ा पेन मोटा कर दे क्या। चलिए देखिए, आपको क्वेश्चंस कह रहा है यहाँ पे कॉसेक इनवर्स माइनस रूट 2, तो माइनस बाहर चला आएगा, कॉसेक इनवर्स रूट 2, अरे पाई बाई 4 का वैल्यू होता है, तो आंसर क्या हो गया माइनस पाई बाई 4। कॉट इनवर्स माइनस 1 बाई रूट 3, तो याद करिए कॉट इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा आपका पाई माइनस कॉट इनवर्स 1 बाई रूट 3, और 1 बटा रूट 3 बताइए तो कि कितना रेडियन का वैल्यू होता है, तो एक कॉस लिखा गया, एक कॉट है, कॉट COT, तो पाई माइनस पाई बाई 3, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 पाई बाई 3। आगे देखिए, आपको ये सब तरह के क्वेश्चन है तो इस समय भी कोई बड़ी बात नहीं है। कॉस कॉस इनवर्स ए इस तरह से कुछ दिया है, चलिए इसको हम थोड़ा ऊपर करते हैं आपको। तो देखिए ए क्या हो जाएगा, माइनस बाहर करिएगा ना तो ये फॉर्मूला आ जाएगा कॉस, कॉस बाहर रहेगा और एक कॉस इनवर्स है ना, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स रूट 3 बाई 2, अब प्लस कितना है पहले से पाई बाई 6, और आप वैल्यू आप जानते होंगे किसका, रूट 3 बाई 2 का, पाई बाई 6 ही होता है, तो माइनस पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 6, इससे ये क्या हो गया कट गया, इससे एक कट जाएगा तो बचेगा कॉस पाई, और कॉस पाई का वैल्यू होता है कितना -1। आगे देखिए, एक और क्वेश्चन आपका इस तरह से दिया है, उसी तरह का क्वेश्चन है ये भी। तो ये देखिए माइनस जो है ना, जैसे ही बाहर करिएगा ये सिंपल माइनस बाहर आ जाएगा, साइन में सिर्फ माइनस बाहर आता है तो प्लस कर देगा, साइन इनवर्स रूट 3 बाई 2। अब सोचिए रूट 3 बाई 2 कितना, तो साइन पाई बाई 2 प्लस रूट 3 बाई 2 पाई बाई 3 का वैल्यू होता है पाई बाई 3, और साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, साइन 90 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा ना, पाई बाई 2 है ना, तो पाई बाई 2 मतलब क्या 90 प्लस थीटा सेकेंड में, तो साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, और एक पॉजिटिव ही रहेगा, और कॉस पाई बाई 3 का वैल्यू कितना होता है आपका 1/2, कॉस पाई बाई 3 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो यही आपका आंसर आ गया, कॉस पाई बाई 3 का वैल्यू 1/2। कोई दिक्कत इसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, बी नंबर एक्सरसाइज देखिए कैसे धड़ाधड़ क्वेश्चन निकलते चला जाएगा। देखिए इस सब का वैल्यू कहीं कोई दम नहीं है, सब में तो वही है, साइन इनवर्स -1/2 निकालना है तो माइनस बाहर चलाएगा आपका, तो माइनस बाहर चला जाएगा, तो माइनस साइन इनवर्स 1/2 यानी माइनस पाई बाई कितना 6। उसी तरह से अगर इसका वैल्यू निकालना हो तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 और पाई माइनस पाई बाई कितना 3, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 पाई बाई 3। आगे देखिए, इस सब
9 तक तो सेम वैसा ही है, कहीं कहाँ कोई चेंज है। कॉट इनवर्स -1 है, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स 1, तो पाई माइनस कॉट 1 का वैल्यू कितना, π/4, तो पाई माइनस π/4 एलसीएम लीजिए तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 3π/4। आगे देखिए कुछ और क्वेश्चंस। फिर हम टाइप चेंज करेंगे, पहले ये सब देख लीजिए। ये सब क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, आपका 16 नंबर हो गया, या फिर ऐसा तो बताएंगे माइनस बाहर आ जाएगा। ये सब देखिए आप, ये सब बन जाएगा, ये 15 नंबर भी बन जाएगा आपसे, क्योंकि इस दोनों का वैल्यू पुट कर देना। 2 क्वेश्चन एक साथ है, क्या दिक्कत है। अरे tan इनवर्स √3 का वैल्यू कितना, π/3, और ये पाई माइनस हो जाएगा कितना, कॉट इनवर्स √3, तो π/3 माइनस पाई माइनस √3 π/6 का वैल्यू होता है, कॉट इनवर्स √3। अब थोड़ा एलसीएम ले लेंगे, आंसर आ जाएगा जो आना होगा। ये सब देखिए अभी जस्ट बताए थे आपको कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x कितना होता है, π/2, तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x होता है π/2, तो ये हो जाएगा कोसेक π/2, कोसेक π/2, और कोसेक π/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। उसी तरह देखिए यहाँ से tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x क्या होगा, π/2, और कॉट π/2 का वैल्यू होता है 0। उसी तरह देखिए सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x कितना, π/2, और साइन π/2 का वैल्यू कितना होता है 1। देखिए अगर अच्छा लगेगा तो हमें फीडबैक देंगे, कमेंट्स करेंगे तो ही हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, अदरवाइज नहीं लाएंगे हम वीडियो। तो कमेंट से क्या होता है, हमें प्रोत्साहन मिलता है, हमें एनर्जी मिलता है और काम करने का मन करता है। इसीलिए अगर आप लोगों को लगे कि बेनिफिट्स हो रहा है मेरे क्लास से, इसलिए हम बीच क्लास में बोल रहे हैं कि जो आगे तक का वीडियो देखेगा वही कमेंट्स कर पाएगा। वो सारे लोग को कमेंट्स करना ज़रूरी है, नहीं तो कितना होता है कि आप बताहा सब रहता है, बत ही सब, काम भी निकल जाना चाहिए उसको, और एक कमेंट्स करने में भी उसको हार्ड लगता है, सिर्फ लेना जानता है, देना कुछ भी नहीं। अच्छा लगे कमेंट जरूर करना है, ना तो भूल जाएगा पढ़ाएंगे से। मजाक किए हैं, भूलिएगा नहीं। मेरा पढ़ाया हुआ एग्जाम में आपको ज़्यादा याद रहेगा, वहाँ नहीं नर्वस आइएगा, लेकिन हाँ कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अच्छा लगे तो, बुरा लगे बुरा कमेंट कर दीजिए, कुछ हो तो करिए। चलिए ध्यान दीजिए, आपको ये सब क्वेश्चंस क्या है, 2-2, 3-3 क्वेश्चन एक साथ है, लेकिन कोई बात नहीं है। 2-2, 3-3 क्वेश्चन एक साथ है, लेकिन है तो वही। देखिए जैसे आपका क्वेश्चन नंबर कहाँ भागता है, एक क्वेश्चन है आपका, इसका वैल्यू निकालना है। तो क्या है, tan इनवर्स 1 का वैल्यू जानते हैं कितना, π/4, तो ये आंसर लिख देंगे π/4, और ये क्या हो जाएगा पाई माइनस डायरेक्ट नहीं लिखते, चलिए पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, आइए माइनस बाहर आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/2, वैल्यू पुट करिए, सॉल्व कर दीजिए। π/4, ये पाई में से, अच्छा चलिए लिखिए दीजिए पहले वैल्यू, π/3, और ये माइनस π/6। अब एलसीएम ले लीजिए, जो आना होगा वो आंसर आ जाएगा आपको। और भी देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, उसके बाद फिर हम टाइप आपको चेंज करेंगे। अभी इस समय हम क्या करें आपको बताइए, इस समय टाइम पास करवाइएगा हमसे। ए प्रिंसिपल वैल्यू कॉस इनवर्स √3/2, अरे तो √3/2 जान रहे हैं ना क्या डिग्री का वैल्यू है, 30 डिग्री का वैल्यू है, तो रेडियन में कितना होगा π/6, ये आंसर हो गया π/6। ये देखिए कोसेक इनवर्स 2, अरे तो क्या ये भी π/6 का वैल्यू होता है,
कोसेक कितना डिग्री का वैल्यू, कितना रेडियन का वैल्यू 2 होता है, तो कोसेक 30 डिग्री यानी कोसेक π/6 रेडियन का वैल्यू, तो इसका भी आंसर π/6। ये अभी नहीं बताए हैं इस टाइप का, पाई माइनस हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2, तो पाई माइनस π/4, 3π/4, सब क्वेश्चन तो वही सब टाइप का है ना, आप देखते जाइए, बस एकदम चाहते दिखा दे आपको, ये सब बनेगा, सिर्फ माइनस बाहर करिए, ये भी पाई माइनस हो जाएगा। ये देखिए tan इनवर्स √3 है, तो क्या होगा, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स √3, यानी आंसर क्या आ जाएगा, -π/3। कोई ऑप्शन होगा, देखिए सी नंबर ऑप्शन है, तो क्या दिक्कत है इसमें। आगे देखिए, ये सब भी तो बस फार्मूले हैं केवल, आगे देखिए सब, ये भी सब क्या है, माइनस बाहर आ जाएगा, तो कोसेक, ये माइनस कोसेक इनवर्स √2, तो आंसर आ जाएगा -π/4। ये सब का भी देखिए, ये सब टाइप अब बताएंगे आपको, तो चलिए, तो ये सब में दिक्कत नहीं होगा, अभी इसी का वैल्यू पूछ रहा, तो ये जस के तस रहेगा, ये आपका जो है जस के तस रहेगा π/3 जस के तस रहेगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, साइन इनवर्स कितना 1/2, तो π/3 प्लस 1/2 कितना वाले 1/2 कितना π/6, तो एलसीएम लीजिए ना, इसे भी तो देखते ही लग रहा है π/2 आएगा, π/2 कोई ऑप्शन है, सी नंबर ऑप्शन, तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखिए आगे, ये सभी देखिए ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, सब पे अभी क्वेश्चन कराए हैं आपको, फिर टाइप अभी चेंज करेंगे। देखिए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, अरे x के जगह पर यहाँ क्या है 1/2, तो ये इसका वैल्यू कितना होगा आपको π/2, तो ये होगा साइन π/2, और साइन π/2 का वैल्यू कितना 1, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन भी देखिए उसी तरह का है, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, तो कॉस π/2, क्वेश्चन के संख्या देखने में इतना लगता है, कंसेप्ट तो सबका सेम है 0। चलिए अब हम आपको टाइप को चेंज करते हैं, क्या चेंज करते हैं वो समझिए। चलिए यही कलर सही है, एक और कलर ले लेते हैं, इधर से ज़्यादा मोटा हो गया, चलिए ठीक है। चलिए देखिए, आपको ये याद रखना है, सीट में दिया हुआ है, साइन इनवर्स साइन x हो जाता है, कॉस इनवर्स कॉस x हो जाता है। तक एक सेकेंड, अरे यहाँ सेलेक्ट करना है ना। चलिए देखिए, कॉस इनवर्स कॉस x, तो ये सारे फंक्शंस के लिए होता है, साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, यानी पहला पे इन्वर्स है और सेम फंक्शन साइन इन्वर्स है तो साइन ही है, दूसरा पर नहीं है तो x के बराबर हो जाता है। लेकिन ये ध्यान रखना है, ये तब होता है जब x अपना रेंज में हो, x अपना क्या चीज़ में हो, रेंज में हो। लेकिन यही आपका इन्वर्स, यही इन्वर्स पहले नहीं बाद वाला पर है, ऐसा रहे, साइन इन्वर्स x सारा फंक्शन के लिए है, कॉस इन्वर्स x, तो ये सब भी x हो जाता है। लेकिन ये तब होता है जब x अपना डोमेन में हो, x अपना क्या चीज़ में हो, डोमेन में हो, तो ये x हो जाता है आपका। तो सर जी ये डोमेन में, रेंज में, तो थोड़ा देर पहले हम आपको बताए थे ये सब फंक्शंस का डोमेन और रेंज। तो देखिए इस पे क्वेश्चंस कराते हैं, आपका कंसेप्ट खुलेगा। जैसे में देखिए कहीं क्वेश्चन ऐसा दे दिया, साइन इनवर्स साइन π/3 होगा,
तो पहले देखेंगे कि साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है। साइन इनवर्स एक्स का रेंज होता है -π/2 से π/2। तो देखिए π/3 उसके बीच में है ना, तो ये फ्यूज कर जाएगा, आंसर हो जाएगा π/3। लेकिन यही पर यहाँ पर साइन इनवर्स ऐसा रहता साइन इनवर्स साइन 2π/3, तो इसको 2π/3 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि ये 2π/3 -π/2 से π/2 के बीच में नहीं है, तो जो उसके रेंज में नहीं है उसको नहीं लिख सकते हैं आप। तो देखिए तो क्या करेंगे, तो उसको लाना पड़ेगा उसके रेंज में। तो एक बार हम डोमेन रेंज को आपको पुनः सामने लाते हैं। अब चलिए देखिए यहीं पे क्वेश्चन कुछ कराते हैं। जिसे आपको कोई कहेगा कि tan इनवर्स tan 2π/3 होगा। तो देखिए tan इनवर्स का रेंज क्या है, -π/2 से π/2, उसके बीच में यह भी नहीं करता। 2π/3 उससे आगे भाग गया, तो इसको नहीं लिख सकते हैं आप। कितना? 2π/3। सर ये बनेगा कैसे? तो बनेगा कैसे वो बताएंगे। ये देखिए अगर cos इनवर्स cos 2π/3 है, तो इसको 2π/3 लिख सकते हैं कि नहीं? इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 2π/3 cos इनवर्स का रेंज होता है आपको 0 से π, और 2π/3 0 से π के बीच में है। 2π/3 0 से π के बीच में है, तो ये फ्यूज कर सकता है और ये 2π/3 लिख सकते हैं, लेकिन tan में साइन में नहीं लिख सकते थे। तो सर जी कैसे बनेगा क्वेश्चन जो उसके रेंज में नहीं रहता है? तो देखिए वो कैसे बनेगा क्वेश्चन अब बताते हैं आपको। देखिए जिसे मान लिया खुद दे दिया साइन इनवर्स साइन 2π/3 का वैल्यू निकालने के लिए, और 2π/3 साइन इनवर्स के रेंज में तो आता ही नहीं, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे वो समझिए। इसको आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन π-π/3। और अब ये सब तो आपको पहले 11th से पढ़ना था, पर नहीं जानते तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर आप मेरा देख लीजिएगा यूट्यूब से। तो साइन इनवर्स साइन π-π/3 कितना होगा? π/3। अब आ गया -π/2 से π/2 के बीच में। अब इसका आंसर आप लिख सकते हैं क्या? π/3। उसी तरह से क्वेश्चंस आपको रहेगा tan इनवर्स tan 2π/3, मान लीजिए सेम ही रहता है, लेकिन इसमें समझिए इसको लिख सकते हैं π-π/3 π-π/3। तो देखिए tan इनवर्स tan π-π/3 सेकेंड में जाएगा, सेकेंड में साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, लेकिन ये क्या है? tan है, तो ये नेगेटिव होगा, तो -tan π/3, तो ये माइनस बाहर चल जाएगा। tan इनवर्स tan π/3, तो आंसर क्या आ जाएगा? -π/3। वो क्वेश्चन पूछता है इस तरह का। तो आगे देखिए, ये देखिए अभी जस्ट बताए हैं क्वेश्चन, तो इसको तो हम बताने वाले हैं नहीं पुनः अभी, क्योंकि अभी जस्ट तो बताए हैं। ये क्वेश्चन साइन इनवर्स साइन 2π/3 साइन इनवर्स साइन 2π/3, तो ये π- अभी जस्ट पहले बताया। ये क्वेश्चन देखिए, एक आगे देखिए tan इनवर्स tan पाई माइनस π/4, एलसीएम लेकर देखिए 3π/4 आ जाएगा। और ये चूंकि tan π-θ किस क्वाड्रेंट का एंगल हुआ, तो ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल हुआ, तो ये निगेटिव हो जाएगा आपको। tan इनवर्स ये माइनस tan π/4, तो ये क्या हो जाएगा आपका? माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस tan इनवर्स tan π/4, और tan इनवर्स से tan फ्यूज कर जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? -π/4 -π/4। आगे देखिए, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर
12 cos इनवर्स cos 7 π/6, तो देखिए इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स cos पाई प्लस π/6, तो cos इनवर्स ये माइनस cos π/6 हो जाएगा, थर्ड में जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ये माइनस बाहर आएगा तो फिर cos इनवर्स -x का फॉर्मूला क्या होता है पाई माइनस cos इनवर्स x, तो पाई माइनस cos इनवर्स cos π/6, अब एक फ्यूज करेगा तो आ जाएगा पाई माइनस π/6, इसका आंसर क्या आ जाएगा 5π/6, इसका आंसर आ गया आपका 5π/6। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ नहीं है, अरे 7π/6 था ना, पाई से अधिक था तो सोचिए पाई में पाई ऐड करेंगे, पाई में π/6 तो क्या 7π/6 आ जाएगा, और cos π/3 का थर्ड में नेगेटिव हो जाएगा, और एक लिख सकते हैं पाई माइनस है, इसके लिए पाई माइनस कर हो गया, ये दोनों अब आ गया 0 से किसके बीच में, 0 से पाई के बीच में थे, फ्यूज कर गए। अब भी क्यों नहीं फ्यूज किया था सर, अरे 0 से पाई रेंज में था, 7π/6 ज़्यादा था 0 से पाई से बाहर, तो ये आंसर आ गया 5π/6। आगे देखिए क्वेश्चन है आपका 13 नंबर, ये भी तो ज़्यादा है, तो 2π से भी अधिक है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स cos 2π प्लस π/6 और cos इनवर्स cos 2π प्लस थीटा, तो फर्स्ट में चला जाएगा, तो cos इनवर्स cos π/6, अब फ्यूज करेगा और आंसर क्या हो जाएगा π/6। ये देखिए ना 2π प्लस, देखिए एलसीएम 6 दूना 12 1 13 पाई का 6 आ जाएगा, और 2π ऐसे बताया था 2π में 360 तो 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में चल जाएगा, ये प्लस हो गया, फ्यूज कर गया, आंसर आ गया कितना 5/6। इस सब हाईलाइट से ये बस समझिएगा कि आपको एकदम बेसिकली आपको हम शुरू से लास्ट तक आपको बताएं, फिर भी आपको उतना बता दे रहे थे, थोड़ा पढ़ा हुआ भी होगा तो समझ में आ ही जाएगा। अभी देखिए क्वेश्चन tan इनवर्स tan, ये देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, क्या लिख सकते हैं पाई प्लस π/6, तो देखिए tan इनवर्स tan पाई प्लस थीटा tan थीटा, क्योंकि ये थर्ड में जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, फ्यूज कर जाएगा, आ गया ना बीच में, tan इनवर्स का रेंज होता है -π/2 से π/2, 7π/6 उससे बाहर था, उसके अंदर में आ गया, फ्यूज हो गया, आंसर हो गया कितना π/6। तो इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा, और भी देख सकते हैं इस तरह का क्वेश्चन आप, जैसे में देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, sec इनवर्स 6 से कितना 8π/5 है, तो sec इनवर्स sec पाई प्लस 3π/5, एलसीएम लीजिए 5π प्लस 3π, 8π याद है ना, तो sec इनवर्स sec पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में गया आपका, तो sec पाई प्लस थीटा है आपका यहाँ पे, तो थीटा तो ये थर्ड में जाएगा, थीटा मान लीजिए इसको, तो ये माइनस sec इनवर्स 3π/5, अब फिर वही रूल sec इनवर्स -x क्या होता है sec इनवर्स -x, तो पाई माइनस हो जाएगा, लिखेंगे पाई माइनस sec इनवर्स sec 3π/5, अब ये फ्यूज कर जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा देखिए, तो पाई माइनस 3π/5, अब ये 3π/5 0 से पाई के बीच में आ चुका है, एलसीएम लीजिए 5π माइनस 3π, कितना आ जाएगा आंसर 2π/5, तो है कोई ऑप्शन, तो ये आंसर हो गया। उसी तरह ये क्वेश्चन है आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर ऐसा बनेगा, इसको लिख सकते हैं cosec इनवर्स cosec पाई प्लस π/3, एलसीएम लेकर देखिए 4π/3 आ जाएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आपको जाएगा, ये माइनस हो जाएगा cosec
π/3 cosec π/3 और ये माइनस हो गया थर्ड में जाने के कारण ये माइनस बाहर चला जाएगा तो माइनस cosec इनवर्स cosec π/3 फ्यूज करेगा आंसर क्या हो जाएगा -π/3 यही आंसर हो गया आपका -π/3। तो देखिए सब मतलब आपका ए नंबर एक्सरसाइज बन जाएगा पूरा, बी नंबर एक्सरसाइज बन जाएगा पूरा और ऑब्जेक्टिव भी कहाँ तक पहुँच जाएगा देखिए आगे तक। ये सब तो बताए हैं sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x। देखिए सब नीचे और चला sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x π/2 sin π/2 का वैल्यू कितना 1 tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x π/2 cos π/2 0। ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा टाइप चेंज कर रहे हैं। आपका जैसे क्वेश्चन नंबर 21 है तो समझिए आप लोग को ये ऐसे एक आधे को पहले ऐसे देख लीजिए। आपको क्वेश्चन को दे दिया tan sin इनवर्स 3/5 और पूछा इसका वैल्यू क्या होगा। तो आप समझिए बाहर में tan है ना तो अंदर में भी tan इनवर्स से बदलना पड़ेगा। बाहर में tan है तो अंदर भी किससे बदलना पड़ेगा tan इनवर्स में। तो tan इनवर्स 3/4 अरे p है ये x है तो p कितना निकलेगा 4। अरे फ्यूज कर जाएगा दोनों सेम फंक्शन है फ्यूज कर जाएगा 3/4। कई बार सभी फ्यूज करने के लिए कोई कंडीशन है हाँ कंडीशन था कि a अपना क्या चीज होना चाहिए यहाँ पर x अपना डोमेन में। तो देखिए tan इनवर्स का डोमेन तो क्या होता है ऑलरेडी इसमें ज़्यादा चेंज करने वाला टेंशन नहीं रहता है पहले से ही सेटिंग रहता है आपका। ये देखिए क्वेश्चन आपको 21 नंबर साइन है cos इनवर्स है तो आप क्या करिए ना ये तो साइन है ना साइन cos इनवर्स को आप बदल दीजिए साइन इनवर्स में। तो 3 है 5 है तो 4 निकलेगा तो आपका 4/5 हो जाएगा साइन इनवर्स। दोनों शेप फंक्शन है फ्यूज कर जाएगा आंसर क्या हो जाएगा 4/5। इस सब में कुछ दम नहीं है आपको ध्यान में रखना है। ये सब आगे जो क्वेश्चन है सब बताया हुआ क्वेश्चन ये सब 24 25। तो देखिए आप ना ये भी क्वेश्चन देख लीजिए 28 नंबर ये भी तो उसी तरह का है। ये 3 है ये 5 है तो 4 निकलेगा। बाहर में साइन है बाहर में क्या है साइन अंदर भी क्या चीजें बदल दीजिए साइन में। तो साइन इनवर्स 3 5 तो b कितना 3 तो p निकलेगा कितना 4/5 आंसर क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। तो देखिए पहले आप ये लेक्चर को कंप्लीट करिए अगला लेक्चर में हम पूरा फिनिश्ड कर देंगे आपको क्या चीज इनवर्स। अगला लेक्चर में फिनिश करने के लिए आप भी कर दे सकते हैं लेकिन पहले आज इतना ही रखना चाहिए। पहले छोटा ही वीडियो बनाया पहले इसको देख लीजिए आप। तो आपको होमवर्क क्या दे रहे हैं हम वो भी आप लेक्चर में ही समझ लीजिए। तो देखिए आपको होमवर्क है आपका 4 का A 4 का A आपका सेलेक्ट हो गया था उसे 4A टोटल 4B टोटल और ये जो ऑब्जेक्टिव्स था ऑब्जेक्टिव्स जरूरी नहीं कि एक ही क्वेश्चन करके आप बनाइए अब देख लीजिएगा हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव्स है वो आप बना लेंगे कहाँ तक 25 तक 1 से लेकर 25 तक और लास्ट में आपका कुछ डोमेन रेंज ये ध्यान रखिएगा मतलब याद हो जाएगा तुरंत आपका डोमेन रेंज। अब ये भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा 29 नंबर में 29 भी बनेगा 30 भी बनेगा लेकिन आप 1 से 25 तक ही उधर ध्यान रखिए। और ये देखिए खाली डोमेन रेंज सब पूछ रहा है तो ये सबको खाली आप देख लीजिएगा
51 से लेकर 57 तक। तो आपका 4 का ए टोटल, 4 का बी टोटल और 1 से 25 तक और 51 से 57 तक। अब देखिए इतना होमवर्क है, अगले दिन हम पूरा फिनिश कर देंगे इस वर्ष के। ओके बाय।